हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी वॉक्स इन ब्यूटी के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लिरिकल पोएम्स रिटन बाय लॉर्ड बायरन। बात करें इसके लिखने की तो लिखी गई थी 1814 में और ये पब्लिश हुई थी 1815 में। अब ये जो पब्लिश हुई थी ना, ये पब्लिश हुई थी इन दी कलेक्शन हिब्रू मेलोडीज के अंदर। ये जो पोएम है ना, ये सेलिब्रेट करती है परफेक्ट हार्मनी बिटवीन आउटर ब्यूटी एंड इनर प्योरिटी। और बात करें तो अनलाइक मैनी लव पोएम्स जो कि फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे, बायरन जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं ब्यूटी को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल चार्म, इनोसेंस, गुडनेस एंड मॉरल कैरेक्टर। ये जो पोएम है ना, ये एडमायर्ड करती है, ये पोएम है इज एडमायर्ड फॉर इट्स म्यूजिकल लैंग्वेज, विविड इमेजरी एंड ग्रेसफुल एक्सप्रेशन। बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की तो हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है टीचिंग एग्जाम्स के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके कुछ। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये लिखी गई थी 1814 में। अब बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जो बायरन थे ना वो इंस्पायर्ड थे अपनी कजन से। उनकी एक कजन थी, वो थी मिसिस एने बीट्रिक्स विलमोट। तो एक बार क्या होता है, वो अपनी कजन को देखते हैं इसको एक इवनिंग गैदरिंग के अंदर। तो जो वो होती है ना, वो एक ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस पहन के आती है और वो डेकोरेटेड होती है विद स्पार्कलिंग ऑर्नामेंट्स के साथ। तो जो एक कंट्रास्ट होता है ना, द कंट्रास्ट ऑफ अ डार्क ड्रेस एंड ब्राइट अपीयरेंस, ये इंस्पायर्ड करती है बायरन को टू राइट दिस पोएम। और अब बात करें वेदर एवरी डिटेल ऑफ दिस स्टोरी इज हिस्टोरिकली सर्टेन और नॉट, बट जो ये पोएम है ना, ये इटसेल्फ प्रेजेंट एंड आइडियलाइज्ड विजन ऑफ फेमिनिन ब्यूटी। उसके बाद जो ये है, ये पब्लिश्ड होती है 1815 में एज अ पार्ट ऑफ हिब्रू मेलोडीज। अब इसके टाइटल को समझते हैं। सबसे पहले जो टाइटल है ना, सी वॉक्स इन ब्यूटी, ये इमीडिएटली इंट्रोड्यूस कर देता है सेंट्रल सब्जेक्ट को। और जो वुमेन होती है ना, जो द वुमेन डज नॉट मेयरली पोजेस ब्यूटी, सी मूव्स ग्रेसफुली विद इन इट। और जो उसकी ब्यूटी थी ना, वो बिकम्स पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी एंड प्रेजेंस। तो जो ये टाइटल है ना, ये सजेस्ट करता है एलिगेंस को, हार्मनी को और नेचुरल परफेक्शन को। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर की। तो जो पोएम है ना, ये एक लिरिक पोएम है। इसके अंदर 3 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा के अंदर 6 लाइन्स है। और जो रेगुलर इसके अंदर जो है ना, एक रेगुलर राइम स्कीम है जो कि क्रिएट करती है एक स्मूथ म्यूजिकल रिदम को। और जो उसकी लैंग्वेज है ना, वो सिंपल है, एलिगेंट है और हाईली डिस्क्रिप्टिव है। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग की। तो जो पोएम है ना, डज नॉट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्लेस। इंस्टेड जो बायरन है वो क्रिएट करते हैं एक एटमोस्फेयर को थ्रू सिंबॉलिक इमेजेस। उसके अंदर क्या होता है, वो होता है एक क्लियर स्टेरी नाइट, एक जेंटल लाइट, डार्कनेस और ब्राइट स्काइज। और ये जो नेचुरल इमेजेस है ना, ये बिकम सिंबल्स ऑफ द वुमेन्स ब्यूटी। अब मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले द ब्यूटीफुल लेडी, ये जो होती है ना, ये सी इज द ओनली विजिबल कैरेक्टर। और जो उसकी ब्यूटी थी ना, वो दोनों तरह की थी, फिजिकल भी थी और स्पिरिचुअल भी थी। और ये जो होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है इनोसेंस को, प्योरिटी को, पीस को और मॉरल गुडनेस को। उसके बाद द स्पीकर, जो कि पोएट खुद होते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वो एडमायर करते हैं, एडमायर्स द वुमेन्स ब्यूटी विद रिस्पेक्ट एंड डीप अप्रिशिएशन। और जो उनकी एडमायरेशन थी ना, वो रिमेन्स आइडियलिस्टिक रेदर देन पैशनेट। सेंट्रल आइडिया देखे इस पोएम का तो यही है कि जो ट्रू ब्यूटी होती है ना, वो एग्जिस्ट करती है कब, जब फिजिकल अपीयरेंस और इनर गुडनेस दोनों की दोनों परफेक्टली बैलेंस हो। मेनली कहने का मतलब यही है कि भाई जो ट्रू ब्यूटी होगी ना, वो तभी दिखेगी आपको, वो तभी किसी इंसान की अच्छी होती है, मतलब वो लगती है कि जब उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसके साथ साथ वो उसकी जो इनर गुडनेस होगी ना, वो दोनों परफेक्टली बैलेंस हो। तो जो बायरन है ना, वो सजेस्ट करते हैं कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है ना, एक्सटर्नल ब्यूटी अकेली इनकम्प्लीट है। रियल ब्यूटी जो होती है ना, वो साइन करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है प्योर हार्ट को, पीसफुल माइंड को और इनोसेंट सोल को। अब इसकी समरी को समझते हैं। सबसे पहले स्टैंजा 1 को देखते हैं। तो जो पोएम है ना, ये बिगेन्स विद वन ऑफ द मोस्ट फेमस ओपनिंग लाइन्स इन इंग्लिश लिटरेचर। वो क्या थी? वो थी सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। जो पोएट है ना, वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं उस वुमेन को एक ब्यूटीफुल क्लियर स्टार फिल्ड नाइट से। और बात करें तो अनलाइक द ब्राइट लाइट ऑफ डे, जो पीसफुल नाइट थी ना, वो कंबाइन थी डार्कनेस का और स्टार लाइट का इन परफेक्ट हार्मनी। और सिमिलरली जो वुमेन थी, वो पोजेस कर रही थी एक आइडियल बैलेंस ऑफ लाइट को और शेड को। और नथिंग अबाउट हर ब्यूटी इज एक्सेसिव। कहने का मतलब ये था, जो उनकी ब्यूटी थी ना, उसके अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं था, मतलब सब चीज इतनी परफेक्टली बैलेंस थी, बिल्कुल ग्रेसफुल था। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखे तो जो पोएट है वो वहां पे एक्सप्लेन करते हैं, वो बताते हैं कि एवन स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चेंज भी अगर उसकी अपीयरेंस में चेंज हो जाता ना, या थोड़ा भी बदलाव वहां पे चेंज हो जाता, तो जो उसका परफेक्शन था, जो उसकी ट्रू ब्यूटी थी, उसमें है ना भाई, वो आ जाता, क्या कहते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ कमी हो जाती। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो पोएट है ना, वो बता रहे हैं कि इवन द स्मॉलेस्ट चेंज इन हर अपीयरेंस वुड रिड्यूस हर परफेक्शन, वो उसकी परफेक्शन को कम कर देता। वो बताते हैं फिर उसके बाद कि कुछ चीजें, जैसे कि अगर हम बोले वहां पे मोर लाइट हो जाती,
या ज्यादा डार्कनेस हो जाती या लेस बैलेंस हो जाता, तो जो उसकी ब्यूटी थी ना वुड लूज इट्स हार्मनी। तो जो पोएट है यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं कि जो उसकी हर जो उसकी आउटवर्ड ब्यूटी जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही थी उसकी कामनेस को और उसकी प्योरिटी ऑफ हर इनर माइंड को, और जो उसका पीसफुल एक्सप्रेशंस थे ना उस वुमेन के वो रिवील करते थे उसके नोबल कैरेक्टर को। अब नेक्स्ट टेंसर देखें तो उसके अंदर जो पोएट है नाउ फोकस इज ऑन दी वुमेन्स इनर क्वालिटीज। अब वो उसकी कुछ इनर क्वालिटीज की तरफ फोकस करते हैं, वो बताते हैं उनकी स्माइल के बारे में, उनकी जेंटल एक्सप्रेशंस के बारे में, और उनके पीसफुल, उनका जो फेस था ना वो पीसफुल रिवील कर रहा था कुछ चीजों को। वो क्या थी, जैसे कि इनोसेंस को, काइंडनेस को, प्योरिटी को और गुडनेस को। तो जो ये पोएम है ना यहाँ पे एंड हो जाती है बाय सजेस्टिंग दैट कि जो उसकी ब्यूटी थी ना वो आ रही थी एक ऐसे दिल से, एक ऐसे हार्ट से जो कि फ्री था सेल्फिशनेस से। वो कहते हैं यहाँ पे कि जो वो है ना क्या कहते हैं उसकी जो ब्यूटी है वो कम्स फ्रॉम अ हार्ट फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस एंड अ लाइफ फिल्ड विद वर्च्यू। तो जो बायरन है ना वो यहाँ पे यूनाइट कर देते हैं फिजिकल ब्यूटी को विद मोरल ब्यूटी के साथ। अब इसकी कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले ब्यूटी, तो जो ये है ना ये सेंट्रल थीम होती है इस पोएम की। हाउएवर जो बायरन है वो प्रेजेंट करते हैं ब्यूटी को एज मोर देन फिजिकल अपीयरेंस। वो बताते हैं कि जो ट्रू ब्यूटी है ना वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक्सटर्नल चार्म का और इनर गुडनेस का। उसका नेक्स्ट देखें तो हार्मनी, जो पोएम है सेलिब्रेट करती है बैलेंस को। तो जो वुमेन होती है ना वो पोजेस करती है परफेक्ट हार्मनी ऑफ लाइट एंड डार्कनेस को, ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी को और अपीयरेंस एंड कैरेक्टर को। उसके बाद इनर प्योरिटी की बात करें तो जो पोएट है वो बिलीव करते थे कि जो एक ब्यूटीफुल फेस होगा ना वो रिफ्लेक्ट करता है एक ब्यूटीफुल सोल को, और जो उनके पीसफुल एक्सप्रेशंस थे ना वो रिवील कर रहे थे उनकी इनोसेंस और उनकी गुडनेस को। उसके बाद नेचर की बात करें, जो नेचर है ना वो बिकम्स द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। तो जो वो वुमेन होती है ना उसको कंपेयर करा जाता है, वुमेन को कंपेयर करते हैं काम स्टेरी नाइट से रेदर देन द ब्राइट सन से। उसका इनोसेंस देखे तो जो उसकी जेंटल स्माइल थी, जो उसका पीसफुल माइंड था वो सिंबलाइज करता था प्योरिटी को, मोरल एक्सीलेंस को। आइडियल लव देखे तो जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है एडमायरेशन रेदर देन पैशनेट डिजायर। तो जो पोएट होते हैं ना वो रिस्पेक्ट करते हैं उस वुमेन की इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग हर एज मेयरली एन ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले द नाइट, ये रिप्रेजेंट कर रही थी मिस्ट्री को, पीस को, एलिगेंस को, और बात करें तो काम ब्यूटी को। स्टार्स की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्योरिटी को, होप को, जेंटल ब्रिलियंस को। लाइट रिप्रेजेंट कर रही थी गुडनेस को, इनोसेंस को और विस्डम को। डार्कनेस जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी डिग्निटी को, ग्रेस को और क्वाइट एलिगेंस को। और जो स्माइल थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी काइंडनेस को, हैप्पीनेस को एंड इनर पीस को। जो फेस था उसका वो रिप्रेजेंट कर रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्योर हार्ट को और एक नोबल कैरेक्टर को। अब इसके कुछ लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। तो एक लिरिक पोइट्री है, सिमिली का यूज है, इमेजरी है, सिंबोलिज्म है, आपको एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन का यूज मिलेगा, कंट्रास्ट है इसके अंदर, और इसकी म्यूजिकल लैंग्वेज है। अब रोमांटिक एलिमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले नेचर, तो जो वुमेन है ना इज कंपेयर्ड विद नेचुरल ब्यूटी रेदर देन आर्टिफिशियल डेकोरेशन। इमोशन देखे तो जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है सिंसियर एडमायरेशन को एंड डीप एप्रिसिएशन को। ब्यूटी देखे तो ब्यूटी को ट्रीट किया गया है दोनों तरह से, फिजिकल और स्पिरिचुअल। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देखे तो जो पोएम है रिफ्लेक्ट करती है बायरन की पर्सनल इंप्रेशन ऑफ एन आइडियल वुमेन को। इमेजिनेशन देखे तो जो एक कंपैरिजन है ना बिटवीन द वुमेन एंड द नाइट इज इमेजिनेटिव एंड सिंबॉलिक। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। इसका मतलब यही है कि जो वुमेन है ना वो पोजेस कर रही थी काम, ग्रेसफुल एंड मिस्टीरियस ब्यूटी को, जैसा कि एक क्लियर स्टार फिल्ड नाइट के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वन शेड द मोर वन रे द लेस। यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि एक छोटा अगर चेंज आ जाता ना तो वो उस परफेक्ट बैलेंस ऑफ ब्यूटी को डिस्टर्ब कर देता। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो उसकी आउटवर्ड ब्यूटी थी ना वो कहाँ से आ रही थी, वो आ रही थी एक हार्ट से जो कि भरा हुआ था प्योरिटी से, काइंडनेस से और गुडनेस से। तो वहाँ पे यही बताते हैं कि वो कितनी सुंदर है। वो इतनी सुंदर इसलिए नहीं है कि उसके हार्ट जो है वो बताते हैं वो इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि जो उसका हार्ट है ना वो प्योरिटी से भरा हुआ है, वो काइंडनेस से भरा हुआ है और वो गुडनेस से भरा हुआ है। अब इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं। तो जो ये पोएम है ना इज वन ऑफ लॉर्ड बायरन्स फाइनेस्ट लिरिकल पोएम्स। और जो पोएम है ना ब्यूटीफुली कंबाइन करती है फिजिकल ब्यूटी को मोरल एक्सीलेंस के साथ। और जो बायरन है ना वो अवॉइड करते हैं एग्जैगरेटेड पैशन, उसके बजाय वो सेलिब्रेट करते हैं क्वाइट एडमायरेशन को, हार्मनी को। और जो इमेजरी थी ना, इमेजरी ऑफ लाइट और डार्कनेस की, वो क्रिएट करती है एक मेमोरेबल पिक्चर ऑफ आइडियल ब्यूटी को। वाइल जो म्यूजिकल लैंग्वेज थी वो इसको पोएम को बना देती है एलिगेंस, उसको प्रोवाइड करती है एक एलिगेंस एंड चार्म। और जो इसका यूनिवर्सल मैसेज यही है कि जो ट्रू ब्यूटी है ना वो लाइज इन द यूनियन ऑफ अपीयरेंस एंड कैरेक्टर हैज मेड इट वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर।
अब बात करते हैं इसके सेंट्रल मैसेज की। तो सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो ट्रू ब्यूटी होती है ना इज नॉट मेयरली फिजिकल अपीयरेंस, वो जो होती है ना वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है एक्सटर्नल ग्रेस का, इनर गुडनेस का, प्योरिटी का, काइंडनेस का, और बात करें तो एक पीसफुल हार्ट का। अब कंक्लूजन में आए तो यही है कि जो ये पोएम है ना सी वॉक्स इन ब्यूटी, ये एक टाइमलेस सेलिब्रेशन है ऑफ आइडियल ब्यूटी का। और जो लॉर्ड बायरन है ना वो यहाँ पे शो करते हैं कि जो रियल ब्यूटी होती है ना वो साइंस नॉट ओनली थ्रू अपीयरेंस बट ऑल्सो थ्रू इनोसेंस, वर्च्यू एंड इनर पीस। और विद इट्स ग्रेसफुल इमेज लैंग्वेज, विविड इमेजरी एंड रोमांटिक स्पिरिट, ये जो पोएम है ना रिमेन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड कंटिन्यूज टू इंस्पायर रीडर्स अक्रॉस जनरेशंस। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।